चलो थोड़ा पैसा कमाने का तरीका बताया आपको। जितने भी आप सक्सेसफुल लोगों को देखोगे, जितने भी सक्सेसफुल लोगों को, जितने भी हाईली सक्सेसफुल लोगों को आप देखेंगे, वो ज्यादातर ग्रे कलर को प्रेफर करते हैं। उनकी जब आप कुंडली देखेंगे तो मार्स केतु का कॉम्बिनेशन मिलेगा उनके चार्ट। चेक करेंगे तो आपको वही चीजें अपील करती हैं जैसे कॉम्बिनेशंस होते हैं आपके चार्ट। आपको वही चीजें अपील करती हैं जैसे कॉम्बिनेशंस होते हैं आपके चार्ट में। अभी मैं उस पर नहीं जा रहा। हाँ, मिलेगा। जिसको ग्रे कलर पसंद है कुंडली में देखना, मार्स केतु का कॉम्बिनेशन, मार्स केतु का कॉम्बिनेशन है अगर किसी के चार्ट में, और उसको ग्रे कलर पसंद नहीं है, इसका मतलब वो कॉम्बिनेशन वर्किंग नहीं है। वो कॉम्बिनेशन वर्किंग नहीं है। तो कुंडली में दो ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो इस बात को कंफर्म करते हैं कि इस व्यक्ति के पास बहुत पैसा आने वाला है। और जब आप किसी मिलेनियर या बिलेनियर का चार्ट उठाएंगे जो वर्ल्ड में टॉप 100 में आते हो, या आपकी सोसाइटी में जो भी हो उसमें ऊपर में आते हो, या जिन्होंने अपनी लाइफ में पैसा अच्छा खासा कमाया हो, जब आप उनका चार्ट उठाएंगे तो दो कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे। पहला कॉम्बिनेशन मिलेगा मार्स केतु का कॉम्बिनेशन। और उसको कंफर्म आप कैसे करोगे कि ये मार्स केतु का कॉम्बिनेशन इसको वर्क करेगा? अगर वो व्यक्ति ग्रे कलर से उसको प्रेम है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब ऐसा ऑकवर्ड सा भी ना लगे, खराब भी ना लगे, अगर उसको ग्रे कलर से प्रेम है, ग्रे कलर कहीं ना कहीं उसके ड्रेस में दिख जा रहा है, घर में दिख जा रहा है, जो कुछ भी उसने क्लोथ वियर करके रखा है उसमें दिख जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब जब ग्रे कलर दिख रहा है इसका मतलब मार्स केतु अच्छी तरीके से एक्टिव है। इसका मतलब ये अपनी लाइफ में पैसा कमाने वाला है, लेकिन स्टेप्स में पैसा कमाएगा, स्टेप्स में पैसा कमाएगा। मतलब इसको पहले क्या गोल बनाना चाहिए? पहले 10 लाख की यात्रा करिए, फिर 10 लाख से 50 लाख की यात्रा बनाइए, 50 लाख से फिर 1 करोड़ की यात्रा करिए, 1 करोड़ से फिर 10 करोड़ की यात्रा करिए, 10 करोड़ से फिर 100 करोड़ की यात्रा करिए, 100 करोड़ से, मतलब हम कहते नहीं, अपना एक गोल बनाइए, उस गोल को जब पूरा कर लीजिए तो फिर आगे का गोल बनाइए। तो जिनकी कुंडली में मार्स केतु का कॉम्बिनेशन हो वो रिच बन सकते हैं। अभी हम एक चीज पे और जाएंगे जो कि मैथोलॉजिकल स्टोरी है, बट आप रिलेट कर जाओगे कि कॉम्बिनेशन हमारे चार्ट में वर्क करते क्यों नहीं। जो आप देखे होंगे किसी की कुंडली में बहुत राजयोग होते हैं बट वो वर्क नहीं कर रहे होते, होता है बहुत सारे राजयोग हैं बट वो वर्किंग नहीं है, वो काम नहीं कर रहे हैं। तो जिनको, जिनके चार्ट में मार्स केतु का कॉम्बिनेशन या केतु मार्स का कॉम्बिनेशन है और वो उनकी लाइफ स्टेप्स में प्रोग्रेस कर रही है, कि अगर वो अपनी पास्ट लाइफ को देखें, जब से उन्होंने कमाना चालू किया, जब वो अपनी पास्ट लाइफ को देखेंगे तो उनको ये समझ आ जाएगा, ठीक है, कि हमने भाई ग्रोथ तो किया है, ग्रोथ तो करी है। तो अगर वो ग्रोथ हो रही है, मार्स केतु का कॉम्बिनेशन अगर कोई लेके बैठा है और उसकी पर ईयर ग्रोथ हो रही है, पर मंथ कोई ग्रोथ हो रही है, 2 4 6 महीने में ग्रोथ अगर उसकी कंटिन्यूअसली हो रही है, इसका, और उसको ग्रे कलर से थोड़ा सा प्रेम है, लगाव है, अट्रैक्शन, या वो कलर अपील करता है, ठीक है, तो ये व्यक्ति के लिए कंफर्मेशन है अपनी लाइफ में खूब पैसा कमाने वाला। और लेकिन स्टेप्स में कमाएगा। इसको छोटे एम बनाने हैं, छोटे गोल बनाने हैं, और जब उनको पूरा कर ले फिर अब उसको नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहिए। एकदम से कोई बड़ा गोल बनाएगा तो नहीं अचीव होगा। जो जहां पे भी ये स्टैंड कर रहे हैं, जहां पे भी, मान लो अभी आपके पास 1 करोड़ रुपए की वेल्थ है, 1 करोड़ रुपए या सोर्स ऑफ इनकम आपकी 10 लाख रुपए है, तो आप ये प्लान करो कि भाई ये 10 को हम 25 पे कैसे पहुंचाएं, 25 को 50 पे कैसे पहुंचाएं, 50 को 100 पे कैसे पहुंचाएं, 100 को 200 पे कैसे पहुंचाएं, और 200 को 500 पे कैसे पहुंचाएं। और निकलो घर से, जो भी आपके मन में कुछ करने का आ रहा है, तो इसको बोलते हैं हसल करते रहो, एफर्ट्स करते रहो, जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं उसके लिए भागते रहो, आलसी मत बनो, आलस मत करो, शॉर्टकट मत पकड़ो। जो चीजें आपको करने के लिए दिख रही हैं करिए और आगे बढ़िए, और धीरे 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 आपकी लाइफ में वो वेल्थ आती आना चालू हो जाएगी। और मार्स केतु का कॉम्बिनेशन लिए हो, भले आपको अच्छा नहीं लग रहा है बट फिर भी कुछ चीजें ऐसी कैरी करके रखना चालू करो, ग्रे कलर को थोड़ा लेके आओ। तो मेरे चार्ट में भी मार्स केतु का कॉम्बिनेशन है। मैंने मेरे कबर्ड सारे ग्रे कलर के करवा दिए भाई, मार्स केतु का कॉम्बिनेशन। तो क्या करना है, अगर किसी के चार्ट में मार्स केतु का कॉम्बिनेशन और इसको एक्टिव करना है, तो पहले तो कलर को एक्टिव करो, ये जो कलर वलर मैंने बताया है, ठीक है, इसको यूज में लेना चालू करो। तो केवल कलर भी यूज करने से काम नहीं चलता है कभी कभी, ठीक है, तो उसका पुण्य भी बढ़े। तो पुण्य कैसे? जितनी भी ग्रे कलर के एनिमल्स हैं, ग्रे कलर के जो जानवर हैं, उसमें भी छोटे से छोटे लेवल पे चींटी है, आंट है, उनको सर्व करना चालू करो। और रवे में चीनी मिला के ऐसे ही गए, थोड़ा बहुत डाला, एक मुट्ठी डाल दो, बहुत है, उतना ही बहुत है, ज्यादा है तो ज्यादा कर दो। तो जितना आप इन लोगों की सेवा करेंगे, सर्व करेंगे इनको, उतना आपको बेनिफिट होगा, उतना आप लाइफ में ग्रो करेंगे।
मार्स केतु का कॉम्बिनेशन अगर किसी के चार्ट में हो तो व्यक्ति पैसा कमाता है लाइफ, लेकिन स्टेप्स में कमाता है। तो अब मार्स केतु का जरूरी नहीं है कि सेम कॉम्बिनेशन हो, बीएनएन के अकॉर्डिंग जो आप कॉम्बिनेशन देख लेते हैं वैसे भी देखना है। और अगर केतु मंगल की राशि में बैठा है या मंगल केतु को देख भी रहा है तो भी मार्स केतु का कॉम्बिनेशन बन जाता है। केतु अगर मंगल की राशि में बैठा है या केतु को मंगल देख रहा है तो भी मार्स केतु का कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो उस व्यक्ति को भी पैसा आएगा। स्टेप्स फॉलो करना है। एक अपना छोटा गोल बनाइए, उस गोल को जब आप अचीव कर लिए फिर अपना नेक्स्ट उससे बड़ा गोल बनाइए। ठीक है। उसके बाद एक कॉम्बिनेशन आता है राहु वीनस। तो राहु वीनस में क्या है, उसको बिग ड्रीम करना होता है। मतलब अगर आपको करना भी है तो आप वेयर हाउस का प्लान करो कि भाई इस सिटी में तो सबसे बड़ा मेरा ही होना चाहिए, शोरूम का प्लान करो, बड़े का प्लान करो, मुझे इंडिया लेवल पे बेस्ट करना है, वर्ल्ड लेवल पे बेस्ट करना है। बट उसमें भी धीरे धीरे होगा, एकदम नहीं होगा। बट मार्स केतु में क्या है, डिजायर छोटा रखा, उसको फुलफिल करने के बाद फिर हम डिजायर बढ़ा रहे हैं। लेकिन राहु वीनस में क्या है, डिजायर बहुत बड़ा है बट उसको फुलफिल करने के लिए शॉर्ट्स स्टेप्स में जा रहे हैं। तो मैं एक बात बोलूं आपको, राहु वीनस वाले को अपना टर्नओवर बढ़ाने पे कंसंट्रेट करना चाहिए, दूसरों से इन्वेस्टमेंट्स लेने चाहिए, दूसरों के आइडियाज लेने चाहिए। जैसे कुछ लोग हैं, बिजनेस कितने का, 1 लाख करोड़ का बिजनेस है, 10,000 करोड़ का बिजनेस है, और उसमें उनकी इक्विटी कितनी है, पता चला 10% है, 20% है, 25% है। बोलते नहीं है, मतलब आपका शेयर होल्डिंग कितनी है उस पर्टिकुलर कंपनी में, तो पता चला 30% है, बाकी 70% किसके पास है, दूसरों के पास है। तो ये लोग ऐसे राइज करते हैं कि इन्होंने सोचा कि मैं, मेरी कंपनी 1 लाख करोड़ की होगी। अब आपकी तो हैसियत है नहीं 1 लाख करोड़ बना दोगे आप। तो क्या करते हैं ये लोग, दूसरों की हेल्प भी लेते जाते हैं, साथ में इन्वेस्टमेंट लोगों का लेते जाते हैं और उस कंपनी को बड़ा कर लेते हैं। मतलब टर्नओवर पे फोकस होता है हमेशा राहु वीनस वालों का। तो टर्नओवर के माध्यम से ये बहुत राइज कर लेते हैं अपनी लाइफ, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, टर्नओवर के माध्यम से, दूसरों के पैसे को यूज में लेके लाइफ में। मार्स केतु वाले को ध्यान रखना, मार्स केतु वाले को अपनी चीजों पे, अपने परिश्रम पर, अपनी मेहनत पे यकीन करना है। और राहु वीनस वालों को दूसरों पर यकीन करना पड़ता है और दूसरों को यकीन दिलाना पड़ता है। मार्स केतु वाले को खुद पे विश्वास होगा, दुनिया उस पर विश्वास करेगी। लेकिन राहु वीनस वाले को क्या करना होता है, विश्वास लायक बनना होता है। तो ये लोग कहाँ जाते हैं, शार्क टाइम इंडिया में चले आए, एंजल इन्वेस्टर्स के पास चले गए। तो वहां से इनके इनको इनको टर्नओवर पे फोकस करना होता है, इनको प्लान बहुत बड़ा करना होता है और उस बड़े प्लान को फुलफिल करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स में जाना होता है। तो जैसे मैंने बताया, मार्स केतु को कौन सा कलर अपील करता है, ग्रे कलर। तो राहु वीनस वाले को कौन सा कलर अपील करेगा, ब्लू कलर। जिसके चार्ट में राहु वीनस का कॉम्बिनेशन होगा उसको ब्लू कलर अपील करता है, ब्लू कलर अच्छा लगता है। नेचुरल टेस्ट है कि मार्स केतु वाले को लाइफ में एक बार बस कॉन्फिडेंस आ जाए, यार जब मैंने मेरी लाइफ में 1 करोड़ रुपए कमा लिया, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा था, सोचने वाली बात है, ठीक है, अब मैं मेरी लाइफ में कुछ भी कर सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस जिस दिन आएगा उस दिन आप समझ नहीं सकते हैं किस लेवल की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी इनहेंस हो जाएगी। और फिर राहु वीनस वाले के लिए क्या बात लागू होती है, क्लैरिटी जिस दिन आएगी, इनको क्लैरिटी जल्दी नहीं आती है, क्लैरिटी एक बार आएगी लाइफ में, यार ये जो बिजनेस मैं करने जा रहा हूँ, ये जो मेरे पास कंपनी है, ये जो मेरा प्रोडक्ट है, ये जो मेरी चीज है, इसको चलना ही है। अब क्लैरिटी है। अब जब शार्क टैंक इंडिया भी देखो तो उसमें जो शार्क्स बैठे हो तो ये कहते हैं भाई आपको आपके प्रोडक्ट को लेके, आपके विजन को लेके क्लैरिटी नहीं है। तो वो क्लैरिटी वीनस राहु के केस में, जिस दिन आपको वो क्लैरिटी हो गई उस दिन फिर अंधा पैसा आएगा आपके पास। अब आप में से कोई कहे कि भाई इसको फेस में कैसे देखा जा सकता है, किसी की एनर्जी वेल्थ के लिए भी जा रही है, मार्स इज एनर्जी, वीनस इज वेल्थ। किसी की एनर्जी क्रिएटिविटी में जा रहा है, जो बहुत अपनी आर्ट में डूबे हुए लोग होते हैं उनके चार्ट में मार्स वीनस का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे बहुत जो अच्छे एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, मॉडल्स हैं, कोई भी क्रिएटिव वर्क करने वाले लोग हैं, उनके चार्ट में भी मार्स वीनस मिलेगा, उनके भी गाल में गड्ढे मिलेंगे। और ये मार्स वीनस का कॉम्बिनेशन पत्नी भक्त भी बनाता है, जोरू का गुलाम, वीनस मार्स, जो पत्नी कहती है उतना ही ये करते हैं भाई साहब। तो एक कॉम्बिनेशन ये भी आपको बनाता है। एक यही कॉम्बिनेशन एक चीज और बनाता है, अब गाल में गड्ढे ही पड़ रहा है, एक कॉम्बिनेशन और बना, सेक्सुअल डिजायर बहुत होता है। अब आपने किसी को, किसी के अंदर ये सब चीजें नहीं है, आपने इसको बोल दिया भाई ये होगा, तो प्रॉब्लम है, हो गई प्रॉब्लम। अब चलो इसी कॉम्बिनेशन को फ्लिप करते हैं, इसी कॉम्बिनेशन को फ्लिप करते हैं, मार्स इज योर ब्रदर, मार्स इज योर हस्बैंड, वीनस इज स्मार्ट। अब उसमें भी भाई या पति, दोनों के लिए, कभी कभी पति स्मार्ट होता है, भाई स्मार्ट नहीं होता है, कभी कभी भाई स्मार्ट होता है,
पति स्मार्ट नहीं होता, पति स्मार्ट होता है, भाई स्मार्ट नहीं होता। मार्स वीनस का कॉम्बिनेशन है किसी फीमेल के चार्ट में? होता है? बताइए आप लोग। तो अब ये मार्स इज हस्बैंड, वीनस इज सुंदर, पति सुंदर मिलना चाहिए, पति के पास पैसा खूब होना चाहिए। मार्स इज हस्बैंड, वीनस इज वेल्थ। पति का नेचर बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब परफेक्शनिस्ट होना चाहिए। पति को ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए, पति को ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए। मार्स इज हस्बैंड, वीनस इज ड्रेसिंग सेंस। कब कहाँ कैसे कौन सा कपड़ा पहनना है, कैसा मेकअप अप्लाई करना है, क्या चीज पहननी है, ये भी वीनस आगे होके ले आता है, ये भी गुण ले आता है। तो आप इतने ऑप्शंस में से कौन सी बात बताएंगे? ये है फेस रीडिंग। इट्स अ फेस रीडिंग, जिसमें आपको एक ही बात बोलनी है। चलो अब लिख लो इसको। अच्छा, एक चीज, दो तीन चीज बता देते हैं। मान लो कोई व्यक्ति स्माइल कर रहा है और उसके गाल पे गड्ढे पड़ रहे हैं, और स्माइल करते समय उसके इस भाग को देखो, ये वाला जो एरिया है, जस्ट आंख के नीचे वाला एरिया, जिसको चिन बोलेंगे। ये जो चिन है, अब कोई स्माइल करेगा तो ये दोनों चिन उठेंगे। इन सब से आप अपने घर की बहन बेटियों की रक्षा भी कर सकते हैं फेस रीडिंग करके। बीएनएन एडवांस मेरे से बहुत लोगों ने किया है, बहुत लोगों ने, और हो सकता है वो भी यहाँ पे हो। और मैंने कुछ बैड कॉम्बिनेशंस बताए थे, किसका लाइफ में रेप हो सकता है, किसकी लाइफ में शोषण हो सकता है, किसको ट्रेवल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, किसकी लाइफ में सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है, किसकी शॉर्ट लाइफ है, किसकी लॉन्जिविटी बहुत कम है। केवल चेहरा बता देता। तो अब मान लो अपनी बहन का, बेटी का, बेटे का कोई रिश्ता फिक्स करने जा रहे हो, अगर आपने चेहरा देख लिया, केवल चेहरा, और पता नहीं होता ना, एस्ट्रोलॉजर भी बोलता है यार सबके चार्ट में तो थोड़ी है होता, राहु भी 8th हाउस में मिलता है, अच्छा खराब नहीं है, कैसे पता करोगे? कौन हेल्प करेगा वहां पे? ये साइंस हेल्प करेगी। लिख लो। कोई व्यक्ति स्माइल कर रहा है, गाल में गड्ढे पड़ रहे हैं, मतलब वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन होगा। सरिता जी होगा, चेक करना होगा, ठीक है। और जब वो स्माइल करेगा तो यहाँ पे फोकस करना है, हंसते हुए, जब वो हंस रहा है यहाँ फोकस करना है। अगर एक गाल उठ रहा है और एक गाल उठ नहीं रहा है हंसते समय, हंसेगा तो दो कंडीशंस होंगी, या तो दोनों गाल एक तरीके से उठेंगे, सेम शेप होगा दोनों का। तो कोई स्माइल करता है, ये उठता है अपने आप ही करो कोई स्माइल, देखो उठ रहा है। ये दोनों गाल अगर प्रॉपर बराबर बराबर में उठ रहे हैं, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन बैलेंस्ड है। मतलब ये व्यक्ति जो है, उसके अंदर फीमेल्स को लेकर अट्रैक्शन नहीं है, या सेक्सुअल डिजायर नहीं है, या स्वार्थ नहीं है, इसकी एनर्जी गलत दिशा में नहीं जा रही है। और स्माइल करते समय एक गाल उठ रहा है और एक गाल कम उठ रहा है, इधर स्माइल करते समय एक गाल ज्यादा उठ रहा है और एक गाल कम उठ रहा है, नोट करके लिख लो, उस व्यक्ति से दूर हो जाइए तुरंत। उस व्यक्ति की नीयत और करेक्टर दोनों ही खराब। तो फेस रीडिंग में हम आपको कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बताएंगे जिनसे आप डेली लाइफ में खुद भी बच सकते हैं, अपने क्लाइंट को भी अवेयर कर सकते हैं, और बहुत लोगों को बचा सकते हैं, खुद भी बच सकते हैं, दूसरों को भी बचा सकते हैं। अगर मान लो आपको एक बार पता चल गया कि ये लड़की है, ये सेंसिटिव है इसके साथ, तो आपने फैमिली में बोल दिया भाई इसकी सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखना, कहीं जा रही है तो एक आदमी साथ जाए, कहीं घर पे भी है तो कोई ध्यान रखे। कितना बड़ा आपने काम कर लिया, हो गया काम, कितनी बड़ी प्रॉब्लम से निकल गए। देखो, एक अर्थ तो ये होगा कि सर आप क्या बता रहे हो, ये सब बताने की चीजें नहीं है, बट जो अपने लाइफ में ऐसी सिचुएशन फेस करता है उससे जाके कभी मिलो। मैं मिला हूं 2-3 लोगों से जिन्होंने ऐसी प्रॉब्लम फेस करी है, क्लाइंट भी बताते हैं आके, ठीक है। अब इसमें कौन सा क्या करना है, इसमें कौन सी गुणागणित लगानी, इसमें कौन सी कुंडली मांग रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ मांग रहे हैं, केवल चेहरा देखा बता दी। कौन सा व्यक्ति केवल धर्म की बातें कर रहा है, या सच में उस पर बातें कर रहा है, या सच में वो आध्यात्मिक व्यक्ति है। आईज बता देंगी, आईब्रोज बता देंगे। समझ में आ रही है बात? सुनिए, ओवरऑल जो है इस कोर्स को करिए, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग, डेट ऑफ बर्थ से बाहर चले जाओगे, टाइम से बाहर चले जाओगे, है ना। आप उन चीजों की आपको उन चीजों की इंपॉर्टेंस और वैल्यू समझ आएगी जो रियल लाइफ में बहुत जरूरी है। भाई, आप जब किसी की कुंडली देखते हैं तब किसी के बारे में आपको पता चलता है, बट हम अगर देखें तो डेली लाइफ में ये साइंस बहुत हेल्प कर सकती है हमारी। आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बने ना बने, प्रोफेशनल चीजें करें ना करें, आप ज्योतिष करें ना करें, बट अगर आपने इस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, तो आप जहां पे भी काम कर रहे हैं, जो कुछ भी काम कर रहे हैं, वो चीज इनहेंस हो जाएगी। आप मान लो आप एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं, या कहीं आईटी में काम कर रहे हैं, कौन सी कंपनी हमें ज्वाइन करनी है, हमारे बॉस का नेचर कैसा है, करेक्टर कैसा है,
चीजें कैसी हैं, ठीक है, मतलब किसमें कितना डिसिप्लिन है, क्या है, इनके साथ हमें कुछ जानने सीखने को मिलेगा नहीं मिलेगी, कंपनी हमारे लिए कैसी है, बहुत कुछ आप ऐसे ही कर सकते हैं ना। ठीक है, तो ये जो साइंस है वो वन ऑफ द बेस्ट साइंस है जो कि आप सबके हिस्से में आ सकती है, आप सब अगर इंटरेस्ट लेंगे तो। और कोई क्वेश्चन हो इन कोर्सेज से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। जी सुनीता जी बताइए। हाँ सर, जैसे आपने बताया कि गाल पे झाइयाँ हो। जी, हेलो। तो झाइयाँ तो विटामिन वगैरह की कमी से भी हो सकती हैं, जरूरी थोड़ा ना है कि वो गलत होगा। मैंने और भी कंडीशंस बताई है ना, और भी कंडीशंस है। डिम्पल मेल के लिए डिम्पल अलग है, कैसे? फीमेल के लिए अलग है, मेल के लिए अलग है। अभी मैं मेल की बात कर रहा था, फीमेल की बात नहीं कर रहा था। हाँ नहीं, मेल में भी झाइयाँ तो आजकल विटामिन वगैरह देखिए ये वो भी सब पता कमी चल जाता होती है है। ना कि वो, देखिए एक कि नेचुरल है या किसी चीज की वजह से है। जैसे अच्छा। जैसे मैं बताऊंगा आपको, जैसे हाथ जब हम देखते हैं, हस्तरेखा जब करते हैं, तो हस्तरेखा में बताया जाता है भाई किसी के अगर पीले हाथ हैं, ठीक है, तो वो व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंस नहीं होता उसके अंदर। ठीक है, हम्म। आप किसी को मान लो जॉइंडिस हुआ रखा है, किसी में ब्लड की प्रॉब्लम है या ब्लड कम है किसी की बॉडी में, तो उसका भी तो हाथ पीला हो जाएगा, बॉडी पीली पड़ जाती है। जॉइंडिस हो जाता है तब भी बॉडी पीली हो जाती है, वो फ्लो नहीं रहता अगर ब्लड का तो भी हो जाता है। ठीक है, तो हम्म। उसको भी कैलकुलेट किया जाता है कि ये नेचुरल है या ये किसी मेडिसिन की वजह से या कोई बॉडी में कोई कमी की वजह से। तो वो पता चलता है क्या है वो बॉडी, वो फेस का स्ट्रक्चर बताता है, खुद ही बताएगा। वो जब अभी आपके हम्म। सामने चीजें आएंगी तब बताएंगे। मैंने वही बात बोली ना, अभी एक पार्ट की बात करी है, पूरी साइंस की बात तो करी नहीं है ना। हाँ जी। नेचुरल तरीके से अगर किसी के वो चीज है तो फिर हम कह सकते हैं। उसमें भी अभी शक है, क्योंकि कोई भी कॉम्बिनेशन जब बोला जाता है, तो जैसे अभी हमने मार्स वीनस को बोला और मार्स वीनस से हमने चिन्ह को ले लिया, अभी मार्स से वीनस को भी कनेक्ट किया जाएगा, मार्स से टीथ दांत को भी एक बार देखना पड़ेगा उस हम्म। कॉम्बिनेशन को कंफर्म करने के लिए। अगर दोनों जगह जैसे हम साइंस में करते हैं, ज्योतिष में भी करते हैं, एक जगह से हमें कोई चीज मिल गई तो हम वहां से एक दूसरा और एक एसेंस ढूंढते हैं कहीं ना कहीं से। जैसे बीएनएन में भी करते हैं तो बीएनएन में भी ढूंढते हैं, पराशरी में करते हैं तो पराशरी में भी ढूंढते हैं, लाल किताब में करते हैं तो लाल किताब में भी ढूंढते हैं। जब ऐसे ही हम जब फेस रीडिंग करते हैं तो वीनस का तो हमने देख लिया कि भाई चिन्ह ऐसा होगा। ठीक है, अभी हम टीथ पे भी तो जाएंगे भाई, कुंडली में मार्स वीनस का भी तो कॉम्बिनेशन है, तो दांत की हाँ जी। आकृति भी देखनी पड़ेगी, तब ये कॉम्बिनेशन ज्यादा तरीके से कंफर्म होगा। समझ में आ रही है मेरी बात। हाँ और जी। इसमें भी सुनिए, अब मान लो किसी के चार्ट में वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन हो, साथ में जुपिटर भी हो, तो वो मैनेज भी कर देता है। तो अभी जुपिटर के कॉम्बिनेशन की बात नहीं हुई है भाई, आगे पीछे कॉम्बिनेशन होते हैं ना सुनीता जी, किसी के चार्ट में हाँ वीनस जी। मार्स भी होगा तो जुपिटर वीनस भी तो हो सकता है। जब आप हाँ बीएनएस जी। पढ़ते हैं तो जस्ट आगे प्लेनेट को भी लिया जाता है, पीछे वाले प्लेनेट को भी लिया जाता है। हम्म। तो दोनों की चीजें चिन्ह में देखने को मिलेंगी ना, दोनों ही प्लेनेट का एसेंस चिन्ह में देखने को मिलेगा ना। हाँ जी। तो हाँ उसके जी। पीछे वाला प्लेनेट क्या है, उसके आगे वाला प्लेनेट क्या है, उन दोनों को कैलकुलेट करके तब प्रिडिक्शंस करी जाती हैं, जो कि आप इसमें पढ़ने वाले हो एडवांस लेवल। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था, ना कि मैं प्रिडिक्शन के मूड में बैठा हूं। अभी हमने दो कोर्सेस अनाउंस करने हैं। पहला कोर्स है फेस रीडिंग का, पहले हम बता देते हैं फिर कुछ पढ़ाएंगे भी आपको। एक कोर्स हमने लॉन्च करना है फेस रीडिंग का। फेस रीडिंग क्यों करना है, सबसे बड़ी बात, जब आप एस्ट्रोलॉजी करते हो, ज्योतिष करते हो, ठीक है, तो ज्योतिष करते करते आपको पता नहीं चल पाता है कि भाई इसकी कुंडली में मान लो किसी के चार्ट में वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन इसकी कुंडली में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सब लोग वहीं पे फंसते हैं जाके, सबको प्रॉब्लम, मेरे को भी हुई है, आपको भी होगी और सबको होगी। ठीक है, तो ये जो वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन है, किसी के चेहरे को देख के केवल समझ में आ जाएगा, किसी के चेहरे को देख के केवल पता चल जाएगा कि ये वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन इनके चार्ट में पॉजिटिव वर्क कर रहा है या नेगेटिव वर्क कर रहा है। कोई प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन है कि मान लो राहु किसी का 8th हाउस में बैठा है, तो जिसको हम बैड प्लेसमेंट्स बोलते हैं, सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन है, पितृदोष है, तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे ये पितृदोष इसको लाइफ में बहुत उच्च पदों पर लेके जाने वाला है या लाइफ में स्ट्रगल देने वाला है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं मैं बोल क्या रहा हूँ। दूसरी बात, हमारी लाइफ में जरूरी नहीं है कि हम केवल कुंडली ही देख के प्रिडिक्शंस करें। जो व्यक्ति हमारे सामने बैठा है उसको देख करके सब कुछ प्रिडिक्ट किया जा सकता है, और इसका प्रयोग महापुरुष प्रायः करते हैं, जो बड़े महापुरुष हैं उसका इसी का प्रयोग करते हैं। आप जब उनके पास जाओगे, प्रभु हम क्या करें हमें बताइए, तो वो इसका प्रयोग करते हैं। खैर उनके पास तो सिद्धियां होती हैं, बट हम उन चीजों को कर सकते हैं कि मतलब किसी का जब आपने पूरी फेस रीडिंग आप पढ़ लोगे तो चिन्ह को पढ़ोगे, नोज को पढ़ोगे, ईयर्स को पढ़ोगे, और
लिप को पढ़ोगे, चिन को पढ़ोगे, फेशियल एक्सप्रेशंस को पढ़ोगे, चेहरे के हाव भाव को पढ़ोगे, उसके शेप को पढ़ोगे, मस्तिष्क को पढ़ोगे, उसमें कौन सी कितनी रेखाएं हैं उसको जब आप पढ़ोगे, आईज को जब आप पढ़ोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई जैसे मान लो हम बीएनएन करते हैं, कोई भी साइंस करते हैं, तो देखते हैं भाई सूर्य की क्या पोजीशन है, उससे सक्सेस मिलना है, उससे पर्पस का पता चलना है, उससे सॉल्यूशंस मिलने हैं। तो जैसे ही हम सूर्य को देखते हैं कुंडली में, वैसे ही हम किसी की आंखों को भी देख के वो सब कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं जो हम कुंडली में देख के करते हैं। ऐसे ही हम आंखों को देख के चंद्रमा के बारे में जैसे प्रेडिक्ट करते हैं, वैसे केवल लेफ्ट आई को देख करके सब कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फेस को केवल देख के। किसी का बिहेवियर कैसा है, स्वरूप कैसा है, रंग रूप कैसा है, चाल चलन कैसा है, हैबिट्स क्या है, सेंस क्या है, नॉनसेंस क्या है, इसके अंदर कितना ट्रस्टेबल है, कितना इसका भाग्य साथ दे रहा है, इन सबको देखने के लिए कुंडली में जाने की जरूरत नहीं है, कुंडली में झांकने की भी जरूरत नहीं है, केवल नोज को देख लोगे पता चल जाए। और भाग्य का संबंध किससे बना है, पत्नी से बना है, भाई से बना है, फैमिली से बना है, या किसी मित्र से बना है, किससे बना है, किसके लिए भाग्यशाली है, और किससे इसको जुड़ना है जिससे इसका भाग्य रन करेगा, कहाँ पे इसको ग्रोथ मिलेगी, केवल नोस को देख के पता चल जाता है। लाइफ में क्या क्या डिसीज होने के चांसेस है, नोस और चिन को देख के पता चल जाता है कौन कौन सी डिसीज हो सकती है इनको। तो उसके लिए केवल फेस को देखकर। दूसरी बात, डेली वेजेस में हम कभी पार्टनरशिप कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी किसी क्लाइंट के पास जा रहे हैं, कोई कस्टमर के पास जा रहे हैं, या हम किसी स्टाफ को हायर कर रहे हैं, हम किसी को पैसा दे रहे हैं कि जिसमें हमें डर है कि यार ये कहीं लेके ना भाग जाए, तो ऐसी चीजें जिसमें हम नॉर्मल लाइफ में ठगे से महसूस करते हैं, या हमें क्लैरिटी नहीं मिल पाती यार कौन अच्छा है, कौन खराब है, कौन बढ़िया है, कौन नहीं बढ़िया है, क्योंकि सबके पास तो साधना बल नहीं है, सबके पास तो सिद्धि नहीं है, सबका ऑरा उस लेवल का नहीं है, बट साइंस है। जैसे प्राय ये बात बोली जाती है कि कोई स्त्री जब किसी पुरुष का आंख पढ़ लेती है, ठीक है, तो उसको पता चल जाता है इसके मन में क्या चल रहा है, इसकी आत्मा में क्या चल रहा है, ये मुझे किस भाव से देख रहा है, किस इंटेंशन से देख रहा है, और वो वैसे ही रिएक्ट करती है उसके साथ। अगर उसका भी सेम पर्पस है, वो भी उसको पसंद करती है, तो उसका रिएक्शन वो हो जाता है, और उसको आंखों से ही केवल पता चल जाता है कि भाई आंखों में एक बार देखा पता चल गया कि भाई इसका पर्पस क्या है मुझे देखने का, होता है नॉर्मल केसेस में। और जो समझदार लोग हैं उनको केवल चेहरा देख के बहुत कुछ पता चल जाता है कि भाई चेहरा बस देखा बस पता चल गया। बट हम केवल चेहरे को देख करके और चीजों पे नहीं जा रहे, हम प्रॉपर क्लैरिटी पे जा रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को कौन से प्रोफेशन में जाना है, किन तरीकों से वो पैसा कमाएगा, कैसे उसके पास पैसा आएगा, किस मात्रा में पैसा आएगा, क्या काम करके पैसा आएगा, ये केवल जब हम उसका गाल देख लेंगे प्रिडिक्ट कर देंगे सब कुछ। और जो कुछ भी हम प्रिडिक्ट करेंगे वो चार्ट में भी अप्रूवल होके दिखेगा, चार्ट भी बोलेगा उस चीज को। तो आपका जो फोरहेड है उसकी पूरी मैपिंग करी जाती है कि मस्तिष्क कैसा है, तो उससे आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, किस तरफ जाना, आपका ब्रेन कैसे वर्क करता है, बिजनेस कौन सा करना चाहिए, क्या जरूरत है। मान लो किसी के साथ आप पार्टनरशिप में जा रहे हो, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में जा रहे हो, किसी से आप शादी करने जा रहे हो, ठीक है, तो आपको कुंडली, अच्छा हर जगह क्या कुंडली मांगना जरूरी होता है क्या? और मांगते भी हैं तो कभी कभी किसी को बुरा भी लग जाता है, भाई क्या पर्पस है, क्यों मेरी कुंडली मांग रहे हो? तो मान लो कोई आपको पसंद आ रहा है, कोई लड़का है कोई लड़की है, किसी को भी कोई पसंद आ रहा है, तो अब आप और आप चाहते नहीं हो कि मतलब हम डायरेक्ट अप्रोच करें, तो केवल चेहरे से भी तो अपना मकसद क्लियर हो सकता है, यार इसके गाल ऐसे हैं, इसके नोज ऐसे हैं, इसके होंठ ऐसे हैं, इसके इसका फोरहेड ऐसा है, इसकी आईज ऐसी हैं, तो ये चीज, इसके हेयर ऐसे हैं, बाल ऐसे हैं, तो इसके साथ ये लाइफ में केतु क्या है, केतु प्रॉब्लम भी बताता है, लाइफ में कौन सी आपको ऐसी प्रॉब्लम आएगी जिसमें आपके प्राण भी जा सकते हैं, ठीक है, तो केवल बाल देख लिया, हेयर देख लिया, पता चल गया। तो हमने जो आपके लिए फेस रीडिंग का ये जो कोर्स बनाया है, ये प्रॉपर कॉम्पैक्ट कोर्स है जिसमें आप प्रिडिक्शंस भी कर सकते हैं, जिसमें आप जिसमें आप सब कुछ वो सब कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं जो आप एक कुंडली देख के या पाल्मिस्ट्री करके या न्यूमरोलॉजी करके आप करते हैं, सब कुछ। और मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी का कुछ भी सीखा है उन सबको ये कोर्स करना चाहिए, ठीक है। इसकी फीस 37,000 है, लेकिन अभी हमने इसको 2 हफ्ते के लिए 50% का ऑफ डाला हुआ है, मतलब आप 19,000 रुपीज में ये कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको इनिशियल स्टेज में 5,000 का टोकन अमाउंट देना है, फिर 1 से 1.5 महीने में आप पूरी कोर्स की फीस भी जमा कर सकते हैं, ठीक है। पहला कोर्स तो ये है जो मैंने अभी आपको बताया, इसके बारे में पूरा चार्ट, पूरा सब कुछ, पूरा कोर्स कंटेंट क्या क्या होने वाला, वो सब चीजें आप सबके साथ शेयर करी जाएंगी, आप सबको पता चलेगा। मैं आपको एक बात बता दूं, हमारा एक कोर्स है फेशियल एक्सप्रेशन कोर्स, जिसकी फीस 91,000 रुपीज है, और वो अभी रनिंग कोर्स है। उसका एक रिफाइन वर्जन है ये, उसका एक रिफाइन वर्जन, उसका एक शॉर्ट वर्जन, उसका एक रिफाइन वर्जन, और पोटेंशियल सेम ही है, जितना उसमें पोटेंशियल है उतना ही इसमें पोटेंशियल है,
ठीक है, बट वो बहुत डिटेल्ड कोर्स है, वो एक प्रोफेशनल और प्रो लेवल का कोर्स है। ये बेसिक नहीं है, ये एडवांस लेवल का कोर्स है। इसको आप बेसिक मत समझिएगा, ये एडवांस लेवल का कोर्स है। और ये कोर्स की प्राइस जो है वो अभी कम है, आगे बढ़ जाएगी। समझ में आ रही है बात, दिमाग में जा रहा है आपके? तो फेस रीडिंग का कोर्स ये उन सभी लोगों के लिए जो कोर्स को करना चाहें, ठीक है। और मुझे लगता है आज की डेट में हर व्यक्ति को ये कोर्स करना चाहिए। रीजन मैंने अभी आपको बता दिया, आईब्रोज को कैसे देखना है, हेड फोरहेड को कैसे देखना है, चिन को कैसे देखना है, चीक को कैसे देखना है, नोज को कैसे देखना है, लिप को कैसे देखना है, पूरे फेस का स्ट्रक्चर कैसे देखना है, हेयर्स कैसे देखने हैं, तो इन सबको देख के प्रिडिक्ट कैसे करना है। ये प्रिडिक्शन बेस्ड कोर्स है, सोल्यूशन बेस्ड कोर्स है, और ये एडवांस लेवल का कोर्स है, ना कि बेसिक लेवल का है। समझ में आ गई ये बात? दूसरा एक अनाउंसमेंट है लाल किताब का। लाल किताब का कोर्स किया है, लाल किताब के 2 लेवल हैं। तो ये लेवल 1 है, जिसकी हमने फीस 5500 रखी है, बट अभी हम आपको लेवल 1 5500 का दे रहे हैं। और लेवल 2 अगर आप करना चाहोगे तो हम 19,000 में लेवल 1 लेवल 2 दोनों दे देंगे। मतलब जब आप लेवल 2 करोगे तो उसमें ये 5500 आपके लेस भी हो जाएंगे। तो लेवल 1 लेवल 2 क्या है, दोनों ही एडवांस लेवल के कोर्स हैं। दोनों में ही चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। इधर आपको चीजें जो है बेस से स्टार्ट होंगी और एडवांस तक जाएंगी। उस लेवल जो 2 होगा उसमें एडवांस से स्टार्ट होकर रिसर्च के लेवल तक जाएंगी, ठीक है। तो लाल किताब का महत्व आप सभी जानते हैं, ये सोल्यूशन साइंस है और इसमें प्रिडिक्शंस भी हम आपको पढ़ाने वाले हैं। जितने गुणा गणित लाल किताब के हैं उनको बहुत ही इजीएस्ट और कन्वीनियंट मेथड के थ्रू आपको पढ़ाएंगे, ताकि आप जब किसी को रेमेडी देने का सोच रहे हैं, ज्योतिषीय उपाय देने का सोच रहे हैं, तो आपको ज्योतिषीय उपाय एकदम एक्यूरेसी के साथ आप किसी को दे पाए और बता पाए। ऋषि पराशर से और लाल किताब के जो ऋषि हैं उनसे प्रार्थना करके आपको पढ़ाऊंगा कि आप जब मतलब मेरे से कोई कोर्स करते हैं तो आपको ये लगता है कि कुछ चीजें एस्ट्रोलॉजी में ऐसी हैं कि जो मतलब कभी कभी ऐसा भी हम पढ़ा देते हैं कि जो थोड़ा सा लगता है कि भाई कुछ कुछ भारी सा है, वेटेड है। तो वो कुल मिला के जो चीजें हैं वो हमारा कुछ नहीं है, वो सब देव कृपा है। जो मैंने आपको भी प्रोसेस बताया अभी, जब आप ये करने लगोगे आप भी कुछ भारी बातें करने लगोगे, हैवी बातें करने लगोगे थोड़ी, है ना, कि भाई कहाँ से आया कैसे आया, ये सब आपसे भी होने लगेगा। तो लाल किताब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं बहुत ही रिसर्च लेवल पे, बहुत ही डीप लेवल पे, और एक एक चीज को आपको समझाते हुए करने वाले। फेस रीडिंग का जो कोर्स है ये प्रॉपर फेस रीडिंग का कोर्स है, ठीक है। इसमें एस्ट्रोलॉजी को बहुत कम ही हम यूज में लेने वाले हैं। ये प्रॉपर फेस रीडिंग का कोर्स है, ठीक है, जिसमें आपको किसी के नोज देखनी है और नोज का शेप क्या है, उसका टाइप क्या है, बस उतना देख के सब कुछ प्रिडिक्ट कर देना। क्योंकि हम जब उसको एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करेंगे फिर आप कंफ्यूज होंगे। हम डायरेक्ट आपको पूरी फेस रीडिंग पढ़ाएंगे, डायरेक्ट। एसेंस वही है, एसेंस वही है, समझ रहे हो, बट क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो गए, आपका फोकस कहाँ चला जाएगा, इसकी कुंडली में कौन सा कॉम्बिनेशन है तो नोज कैसी है, तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो हम आपको डायरेक्ट फेस रीडिंग पूरी पढ़ाएंगे, बट जो हम आपको पहले जो पढ़ाने वाले हैं प्रॉपर फेस रीडिंग पढ़ाने वाले। और आप में से जिन लोगों ने भृगु नाड़ी कहीं भी करी है या कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, वो लोग इजीली कनेक्ट कर लेंगे, उस लेवल पे हम पढ़ाएंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो फेस रीडिंग का कोर्स मुझे ऐसा लगता है, मैं पढ़ाने में इंटरेस्टेड हूं, आप थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्ट बना लो, ठीक है। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। सीरियसली मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, ये कोर्स अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है, जिसमें भृगु नंदी नाड़ी भी यूज होने वाली है, लाल किताब भी यूज होने वाली है, पराशरी ज्योतिष भी यूज होने वाला है, और केपी एस्ट्रोलॉजी भी यूज होने वाली। इन सबको एक जगह पे लाके मैंने ये कोर्स बनाया है। इसका जो एसेंस है वो कमला नाड़ी से है, तो कमला नाड़ी सर्च करो, मिल जाए बुक, कोई ले लेना, थोड़ा आपको हेल्प मिल सकती है। तो ये कमला नाड़ी का एसेंस है इसमें, ठीक है। कई साइंसेस का जो एसेंस है वो इसमें डाला गया है, इस साइंस में। तो भृगुनंदी नाड़ी के साथ साथ कई साइंसेस का कोलैब है, जिसको ध्यान में रखते हुए हमने एक एक चीज को बहुत डिटेल में पढ़ाने का सोचा है। नोस को जब पढ़ाएंगे तो प्रॉपर नोस को पढ़ाएंगे, ठीक है। उसमें एक एक चीज को आपको पढ़ाएंगे कि ऐसी होगी, इस तरीके की होगी, ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो उसकी प्रिडिक्शंस क्या क्या होंगी, बिहेवियर कैसे होंगे, ठीक है। सॉल्यूशंस स्किल्स क्या होंगी, अगर वो टीचर है तो उसका पढ़ाने का तरीका क्या है। तो कभी कभी क्या होता है, आप सही टीचर हायर नहीं कर पाते हो, सही टीचर ढूंढ नहीं पाते हो जिनसे आपको बहुत सही से समझ में आए। मान लो आपके बच्चे हैं, उनको पढ़ना है, तो जितना अगर उनके ब्रेन के साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग उनको टीचर मिल गया तो ज्यादा हेल्प हो जाएगी उनकी, ठीक है। कोई आप अगर कोई स्टूडेंट है तो आप कैसे ये कंफर्म करोगे कि ये स्टूडेंट आपके मतलब का या आपके मतलब का नहीं है। तो बहुत कुछ, आप बहुत कुछ नहीं, मतलब सब कुछ आप केवल फेस रीडिंग से समझ जाओगे। और साथ ही साथ
फेस रीडिंग नाम है। बॉडी में भी और चीजें हम बताएंगे, यहाँ तक मतलब तिल कैसे देखा जाता है, मोल्स कैसे देखे जाते हैं, और भी सारी बहुत सारी चीजें आपको इसके साथ इंक्लूड होकर मिलेंगी, बट नेम फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग ही रहेगा। मतलब जो कोर्स का मतलब मैं ये कहूँ 90% जो हिस्सा है वो फेस रीडिंग से संबंधित है, ठीक है। और कुछ जो हिस्सा है वो उससे। दूसरी बात, कभी आपको अगर लगे कि आपको हमारा फेशियल एक्सप्रेशन कोर्स करना है तो उसमें ये अमाउंट पूरा लेस हो जाएगा। कभी आपके मन में आए कि आपको हमारा कोई फेशियल एक्सप्रेशन कोर्स करना है तो उसमें आप 90,000 रुपीज आपके लेस भी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये और कहीं पे उसका डिस्काउंट नहीं मिले, केवल फेशियल एक्सप्रेशन में मिलेगा, उसमें 19,000 आपके पूरे लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो एक एक ये भी है। ये कोर्स की अगर मैं वर्थ बोलूं तो 37,000 रुपीज है। अभी ये कोर्स आपको 19,000 रुपए का मिल रहा है, जो कि 10 दिन या 15 दिन के लिए ही वो खुला है। आप टोकन अमाउंट देके इस कोर्स को, 5,000 रुपए देके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी का अमाउंट आपको 1.5 महीने में पे कर। क्लियर हो गई बात। लाल किताब का जो कोर्स है वो लेवल 2 में आएगा। लेवल 1 जो है उसकी कॉस्ट 5,500 है। जो लेवल 2 आएगा उसकी कॉस्ट 19,000 होगी, जिसमें 1500-5500 रुपए ये लेस हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो जो आप जब लेवल 2 करोगे तभी उसकी पेमेंट देनी है, पहले नहीं देनी है। तो ये जो दो चीजें हैं, मेरे को बहुत पढ़ाने का मन है, और मैं सभी आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी पढ़ें, जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन वाले लोग हैं, ठीक है। अच्छा, रिव्यू ले लें क्या, किसी का रिव्यू सुनना है, ज्यादा लोगों को आगे नहीं करेंगे। एक चलो, विष्णु जी आप बता दो केवल, ठीक है। कैसा है फेशियल एक्सप्रेशन कोर्स, समझ में आ रहा है आपको, इंटरेस्टिंग है? विष्णु जी मेरी वॉइस आ रही है आपको? विष्णु जी सर मेरी वॉइस, नमस्कार। नमस्कार सर। यस सर। क्या रिव्यू देना चाहेंगे? वेरी नाइस कोर्स सर, बहुत ही अच्छा है सर। क्योंकि हम जितने भी साइंसेस पढ़ते हैं उस साइंसेस में हमको उसमें चार्ट में भी कॉम्बिनेशन देखे तो कभी टाइम का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी वो कॉम्बिनेशन में भी कोई और सा प्लानेट उसको इफेक्ट कर जाता है। पर इस फेस रीडिंग में हम फेस देखकर किसी का भी कॉम्बिनेशन कैसा है, वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है, नेगेटिव वर्क कर रहा है, और किसी भी आदमी का हम फेस देखकर उसका चार्ट जैसे देखकर हम प्रिडिक्ट करते हैं वैसे ही फेस से भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं सर। इसलिए बहुत बेस्ट है सर। मतलब इसमें आपको और डेट ऑफ बर्थ टाइम की कोई जरूरत नहीं है, आप उनसे परे चले जाएंगे, है ना? यस सर, राइट सर। ठीक है। तो आपका मतलब लोगों को करना चाहिए। यस सर, वेरी नाइस सर, करना चाहिए सर। चलिए, थैंक यू। क्योंकि हम अगर एस्ट्रोलॉजी ही कर रहे हैं तो हमको एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ना है, तो हमको बहुत सपोर्ट चाहिए ना सर करने के लिए। और ये तो वन ऑफ द बैकबोन ही बोल सकते हैं सर एस्ट्रोलॉजी का सर। अरे थैंक यू, वो तो अब ज्यादा बता दिया। नहीं सर, सच सच बात बता रहा हूँ सर। क्योंकि मैं तो आपसे बीएनएन बेसिक से ही पढ़ रहा हूँ ना सर। क्योंकि देखे तो मैं आपका सब कोर्स भी करता हूँ सर, मैं तो आपको फॉलो भी कर रहा हूँ। इससे ऐसे ही बताया तो मैं आपका फैन भी हूँ सर, फैन ही बोल अरे नहीं, फैन वैन ठीक है। सकते हैं सर। गुरु और शिष्य का रिलेशन नहीं होगा, जैसा सपोर्ट आपने मेरे को किया हुआ है। नहीं नहीं, मेरे को तो सब कुछ बेस्ट लगता है सर, पर ये फेशियल तो बहुत ही एक्स्ट्रा है सर, बहुत ही अच्छा है सर। चलो आपकी रिक्वेस्ट पे हमने लाल किताब अभी कर दी है, हमें मैसेज मिला था आपका, ठीक है। ये सर, ठीक है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच सर। क्योंकि सर अब देखिए ना सर, आपसे पढ़ रहे सब कुछ आप जो बताते हैं वो समझ भी आता है। चेंजेस भी बहुत आया लाइफ में जो आपने बताया वो करके आगे बढ़ने से। चलिए। और मेरे को तो ये लगता है कि सर आप आपसे जो हम कोर्स कर रहे हैं वो आपसे करने से वो सेट होता है सर माइंड पर सर। क्योंकि बढ़िया पैसा दिया हमने विष्णु जी को। नहीं सर, पैसा पैसा की बात नहीं सर। आपने तो मेरे को कितना कोर्स तो फ्री में ही पढ़ाया, कितना डिस्काउंट दिया। पैसा की बात करेंगे तो जितना आपने ज्ञान दिया उसका 10% भी मैंने आपको पे नहीं किया सर। अरे ठीक है, चलिए। बात ही करेंगे तो ये है ना सर, मैं तो सब सब बता रहा हूँ सर। ठीक है, कुल मिला के मतलब कर सकते हैं लोग। ये सर वेरी नाइस चलिए। सर। अगर चलिए, थैंक यू। जय श्री राम। बहुत लोगों का मन था तो मैंने कहा अनाउंस कर ही देते हैं, ठीक है। थैंक यू।